नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूडी के एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस जो एक्चुअल टीसीएस एनक्यूडी में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियोस हैं, उनको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और उन्हीं सेशंस के कंटिन्यूशन में आज है क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15 टीसीएस एनक्यूडी एप्टीट्यूड पीवाईक्यूज। क्वेश्चन नंबर 11 सिंप्लीफिकेशन का जो टीसीएस एनक्यूडी में आ चुका है वो आपके सामने है। 3 3/4 ऑफ 5/1/7 डिवाइडेड बाय 9/7 इंटू 3 1/3 डिवाइडेड बाय 1 3/4 इंटू 2 2/3 ऑफ 6/7 डिवाइडेड बाय 4/5। ठीक है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता जाता हूं, देखते चलना ध्यान से। पहला फ्रैक्शन है 3 3/4, मिक्स फ्रैक्शन है। इसको आप प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखोगे? 4 × 3 12 और 3 15, 15/4, 3 3/4 को ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई किससे? 5/1/7। 5/1/7 को ध्यान से देखो, मैं लिख सकता हूँ 36/7। फिर डिवाइड का जो सिंबल है उसको मैं इनटू का बना दूंगा और फ्रैक्शन को पलट दूंगा, 9/7 को 7/9 कर दूंगा। तो बेटा ये हो गया पहला ब्रैकेट। इनटू दिया है 3 × 1/3, सो दैट इज मस्ट बी इक्वल टू 10/3, राइट। डिवाइडेड बाय सेकंड ब्रैकेट चेक कर लेते हैं, 1 3/4, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 7/4 इनटू सेकंड फ्रैक्शन दिया हुआ है 8/3 ऑफ 6/7। डिवाइड जो सिंबल है उसको मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देता हूं, 5/4 लिख देता हूं, है ना। तो पहला एक स्टेप हमने कर लिया, इसके थ्रू देखते हैं मैक्सिमम कितना सॉल्व कर सकते हैं। ये कैंसिल आउट कर दिए सारी टर्म्स, 3 से कट जाएगा 5 बार, तो 5 × 10 50, तो ये आ गया। डिवाइडेड बाय अंदर का ये ब्रैकेट सॉल्व करता हूं मैं, तो 4 दो बार ये कटेगा 4 से, सो 2 बार ये कटेगा, 3 × 2 6, ये कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। डिवाइडेड बाय 5 दिया हुआ है, तो 50 डिवाइडेड बाय 5 दैट मस्ट बी इक्वल टू 10, राइट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। तो एक सिंप्लीफिकेशन का सिंबल था क्वेश्चन जो डीसीएस एनक्यूडी में आ चुका है। आंसर इज 10। क्वेश्चन नंबर 12, a sum amounts to rupees 16,000 at the end of 3 years and rupees 25,600 at the end of 6 years under compound interest. Okay, interest being compounded annually. Find the simple interest earned in the same sum invested at 15% per annum for 2 years. ठीक है भाई। तो अमाउंट का जो कॉन्सेप्ट होता है, अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है कंपाउंडिंग में, वो होता है P इंटू 1+R/100 पावर n, है ना। बचपन से पता है अपन लोगों को। तो भाई 6 साल के लिए क्या रहा होगा? P इंटू 1+R/100 पावर 6, राइट। 3 साल के लिए क्या रहा होगा? P इंटू 1+R100 पावर 3। 6 साल का जो कंपाउंडिंग है, कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट है, उसको मैं डिवाइड कर देता हूं 3 साल से, और ये 6 साल का अमाउंट दिया है 25600, 3 साल का दिया है 16,000, है ना। तो जब आप डिवाइड करेंगे पी से पी कट जाएगा, 1+R/100 पावर 6 है, 1+R/100 पावर 3 है। आपको पता है जब बेस सेम होता है तो पावर में माइनस हो जाता है अगर डिवाइड होता है तो, राइट। तो इसको लिख सकते हैं हम 1+R/100 पावर 3, लेफ्ट हैंड साइड को, इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 1600 से कट जाएगा आपका, आई थिंक 16 बार, ये कट जाएगा 10 टाइम्स, तो रिजल्ट आ गया आपका 8/5। ठीक है, ये मुझे डेटा अभी तक हाल फिलहाल मिल चुका है। अब आगे देखते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के लिए पी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो वैल्यू है ना, ये उठा के किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। लेट्स से इस वाले में पुट कर देता हूँ, देखना ध्यान से, मैं कलर चेंज करके यहाँ साइड में समझा रहा हूँ आपको। P इंटू 1+R/100 पावर 3, है ना। ये डेटा आपको दिया था 16,000, क्वेश्चन में गिवन है। 1+R/100 पावर 3 कितना है बेटा? 8/5। तो कुल मिला के कितना आ गया? P इंटू 8/5, 16,000 आ गया। और यहां पर अपना ये क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। P का वैल्यू आ जाएगा 10,000। अब मुझे बताओ, 10,000 रुपए पर अगर 15% की दर से आप 2 साल तक ब्याज लेते हो, सिंपल इंटरेस्ट, तो 15% 2 साल का मतलब 30% हो गया। 10,000 का 30% कितना होता है? 3,000। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, परफेक्ट। आगे बढ़ते, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये कुछ सॉल्यूशन और मिक्सचर का रिलेटेड क्वेश्चन है, टीसीएस एनक्यूडी में आ चुका है। अ फ्लास्क इज फिल्ड विद 20% एसिड, एसिड जो है वो 20% है। मान लेता हूं टोटल है x, तो उसमें से 0.2x एसिड है और बाकी का बचा हुआ वाटर है, लेट्स से 0.8x। 49 ml of that solution is taken out and replaced with 40% of acid, ठीक है। To make it a solution of 27% acid, find the initial volume of the solution in the flask, ठीक है।
चलो फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो आपको ये पता है कि अगर मैंने एक फ्लास्क में एसिड और वाटर को मिला दिया है और मैं उसका 49 ml सॉल्यूशन निकालता हूं, विड्रॉ करता हूं, तो मैं केवल एसिड केवल वाटर नहीं निकाल सकता। ये क्लियर है? वो आपका निकलेगा मतलब परसेंटेज के फॉर्म में निकलेगा, जितना जितना परसेंटेज होगा। कहने का मतलब ये है, अगर आपका 0.2x टोटल सॉल्यूशन का एसिड है और मैं 49 ml इसमें से निकलता हूं, 49 ml, तो ये क्या था 0.2 मतलब 20% था एसिड, तो 49 का भी 20% ही निकलेगा और वाटर निकलेगा 80%। राइट, तो कुल मिला के एसिड कितना निकला 49 का 20%। 49 का 20% कितना होता है? 49 का 10% 4.9, 20% 9.8। उसके बाद आपने क्या किया, आपने 40% एसिड ऐड कर दिया, है ना, 49 ml वापस ऐड किया, उसमें 40% एसिड था, तो 49 का 40% कितना हो जाएगा 9.8 का डबल, है ना, सो दैट क्योंकि 20% 9.8 था, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 19.6। ये आपने ऐड कर दिया, तब जाके जो रिजल्ट आया वो एसिड आया अपना 0.27, 0.27 ऑफ एक्स, क्योंकि टोटल एक्स था। फटाफट सॉल्व करते हैं। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज 0.07x, है ना, ये इस तरफ जाके माइनस हो गया, 19.6 में से 9.8 माइनस होगा, सो इट बिकम्स 9.8। x का वैल्यू आ जाएगा बेटा 9.8 डिवाइडेड बाय 0.07, है ना, तो ये आ जाएगा आपका 14 इंटू 7 49, 40 इंटू 7 98, है ना, 140। x का वैल्यू आ जाएगा 140। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डन, परफेक्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14, टीसीएस एनक्यूडी का पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मुझे। दिशा एंड पार्टनी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। दिशा इन्वेस्टेड एज मच मनी एज वाज अर्न्ड बाय पार्टनी अ शेयर फ्रॉम द प्रॉफिट। If the profit was rupees 18,000 and the money invested by Disha was 3,000 more than the partner, what is the investment made by Disha if it less than rupees 5,000? दिशा ने कितना इन्वेस्ट किया और ये इन्वेस्टमेंट 5,000 से कम है। तो भैया अब ये 0.5 सेकंड का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि बहुत ही मासूम तरह का क्वेश्चन पूछा है टीसीएस ने। 5,000 से कम का केवल एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, विच इज 4,500। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन ये खत्म हो गया, समझ रहे हो, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। भाई 5,000 से छोटा वैल्यू क्या है? 4,500। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बाकी कोई नहीं है ना। बट फिर भी आंसर आ चुका है मेरा 4,500। फिर भी इसको सॉल्व करना है तो कैसे करें, प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं। दो बंदे हैं, एक का नाम है दिशा, एक का नाम है पाटनी। दिशा x रुपए इन्वेस्ट करती है, पाटनी x प्लस 3,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। और पाटनी x रुपए इन्वेस्ट करता है और दिशा x प्लस 3,000 रुपए इन्वेस्ट करती है। दोनों को जो प्रॉफिट होता है वो 18,000 होता है। अब जितना मैंने इन्वेस्ट किया है उसी के अकॉर्डिंग मुझे प्रॉफिट मिलेगा, है ना, ये रूल होता है पार्टनरशिप का, जितना आपने इन्वेस्ट किया उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिलेगा। तो पार्टनी को जो प्रॉफिट मिलेगा वो होगा एक्स पार्ट, क्योंकि इसका एक्स इन्वेस्टमेंट था, आउट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट विच इज एक्स प्लस 3,000 इंटू जो भी प्रॉफिट हो रहा है 18,000। समझ रहे हो भाई, दिशा ने जो इन्वेस्ट किया है उसी के अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो दिशा का जो फ्रैक्शन था इन्वेस्टमेंट का, जो रेशियो था, वो था एक्स आउट ऑफ 2x प्लस 3,000, क्योंकि दोनों का 2x प्लस 3,000 हो रहा है ना, इंटू 18,000। और ये जो डेटा दिया है वो दिशा के इन्वेस्टमेंट के बराबर दिया है क्वेश्चन में, विच इज एक्स प्लस 3,000। राइट, अब इसको सॉल्व करने का है। सॉल्व करोगे तो अननेसेसरी बेवजह की क्वाड्रेटिक वगैरह बनेगी, इससे बढ़िया है चेक बाय ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 4,500। अगर मुझे बताओ दिशा का इन्वेस्टमेंट 4,500 है, मतलब x प्लस 3,000 4,500 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 1,500। x की वैल्यू 1,500 पुट कर देता हूं, नीचे कितना आ जाएगा आपका 1,500 इंटू 9,000 आ जाएगा नीचे, है ना, इंटू लिखा हुआ है 18,000। चेक कर लेते हैं, सॉरी 6,000 आ जाएगा नीचे, 1,500 इंटू 3, 3,000 प्लस 3,000, ये कट गया आपका 3 बार, तो ये आ गया 4,500 लेफ्ट हैंड साइड। 4,500 ये है और x प्लस 3,000 भी 4,500 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ हो रहा है किससे हो रहा है? 4,500 से। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राइट, तो या तो 0.5 सेकंड में, क्योंकि ये बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया था और कोई वैल्यू नहीं दी गई है इसमें, तो 4,500 आंसर होगा। या सॉल्व करना है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा मेथड लगा के, थोड़ा सा चेक बाय ऑप्शन। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। इफ द 9 डिजिट नंबर 80, इसको लिख लेता हूं मैं, 807x6y9z8 डिविजिबल बाय 99, 99 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये नंबर 11 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, तभी 99 से होगा। तो आपको निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड का अंडर रूट निकालना है, ठीक है। चेक कर लेते हैं।
भाई 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है ना, वो होता है सम ऑफ द डिजिट। सारी डिजिट का टोटल कर लो, अगर वो टोटल 9 से डिवाइड हो रहा है तो सम भी पूरा नंबर डिवाइड होगा। टोटल है 8 और 7 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 9 30 प्लस 8 38। सो सम ऑफ द डिजिट इज 38 प्लस x प्लस y प्लस z, एंड दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 9, है ना। एक ये कंडीशन है। दूसरा, ये नंबर 11 से भी डिविजिबल है। 11 का होता है बेटा ऑल्टरनेट प्लेसेस का टोटल और उनका डिफरेंस। तो ऑल्टरनेट प्लेसेस आपको दिख रहे हैं 8 7 15 और 6 21 और 9 30 और 8 38 38। फिर ऑल्टरनेट प्लेसेस क्या है, 0 x y z, मतलब डिफरेंस कितना आना चाहिए, इन नंबर्स का डिफरेंस, इन टोटल का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 हो या 22 हो या 33 हो एंड सो ऑन। तो ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। अब दोनों कंडीशंस को मर्ज कर देते हैं, है ना। चलो, 0 कब आएगा, जब x प्लस वाई प्लस जेड 38 हो, तब 0 आएगा। बट x प्लस वाई प्लस जेड 38 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 डिजिट का टोटल मैक्सिमम 27 होगा। 9 9 9 भी लेता हूं तो भी 27 हो पाएगा, इससे ऊपर नहीं हो सकता। तो 0 यहां सेटिस्फाई नहीं करेगा। 11 कब आएगा, जब मैं x y z का टोटल 27 पुट कर दूं। तो 27 पुट अगर मैं यहां करता हूं तो यहां भी 27 होगा। 38 प्लस 27, 38 प्लस 27, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 65। 65 9 का मल्टीपल नहीं होता है, तो 27 आंसर नहीं हो सकता। 22 कब आएगा, जब मैं x प्लस वाई प्लस जेड को 16 पुट कर दूं, एम आई राइट। 38 में से 16 गया तो 22, हाँ, 38 में से 16 गया तो 22, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड अगर मैं 16 पुट करता हूं तो 22 पॉसिबिलिटी है। अगर मैं 16 यहां भी पुट कर देता हूं तो 38 प्लस 16, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 54। 54 9 का मल्टीपल होता है, मतलब 16 सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। तो भाई x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 16 आ गया। आपको इसका अंडर रूट निकालना था, तो अंडर रूट आ जाएगा 4, राइट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, करेक्ट, परफेक्ट। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो टीसीएस एनक्यूटी में आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15। उससे पहले मैं पोस्ट कर चुका था 1 से लेकर 10 तक, और आगे इसी तरह ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे हम लोग, और पोस्ट करेंगे वो सारे क्वेश्चन जो टीसीएस एनक्यूटी में अभी तक आ चुके हैं, है ना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।